अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी वीडियो में आप अक्सर बाबा जी से भी सुनते थे कि जिब्रान साहब से हमने ये सीखा, और हफीज़ साहब तो बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में और जो उनका PLF सोसाइटी जो ग्रुप है उसमें ज़िक्र करते हैं जिब्रान साहब का। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है जी राना जिब्रान साहब, मेरे भी उस्ताद हैं, हफीज़ साहब और बाबा जी हम सबके उस्ताद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिब्रान साहब, आपको WFD के YouTube चैनल पे खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। फिलहाल जो आज हम इनके पास आए हैं ना, वो जी आपके जो छोटे छोटे से सवाल थे ना, तो मैंने कहा जी आप आज डायरेक्टली जाके जिब्रान साहब से पूछते हैं और इन्हीं से आपको जवाब लेके देते हैं। बहुत जिब्रान साहब, हमारे जो नाज़रीन है ना, उसके कुछ एक सवाल थे ब्रीडिंग से रिलेटेड। कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं जी हमें डब्बे लगाए 2 महीने हो गए हैं और कुछ एक पेड़ चल गए हैं, लेकिन 2-3 पेड़ ऐसे हैं जो कि कस्में और वादे करके बैठे हुए हैं कि हमने ब्रीड नहीं लेना करना, ब्रीड नहीं करना। तो ऐसे पेड़ के बारे में आप क्या कहते हैं? विकास भाई, सबसे पहले एक चीज़ आप जेन में रख लें कि एक जोड़ा है, वो पेड़ है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि उसकी एज पूरी होनी चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि वो बर्ड आपका हेल्दी होना चाहिए। एक भी बर्ड, आपके पेड़ में से एक बर्ड भी आपका बीमार है ना, तो वो ब्रीड नहीं करेगा। आप जितना मर्जी जोड़ लगा लें, मेल फीमेल दोनों एक्टिव होने चाहिए। दोनों होने चाहिए, किसी एक का नहीं, दोनों का होना चाहिए। उनकी जो जेंडर है वो कंफर्म होना चाहिए कि आपने वाकई जो है ना, आपके पास एक मेल है और 2 फीमेल्स हैं। मेल होंगे तो नहीं करेंगे, 2 फीमेल्स होंगी तो भी एग ले कर देंगी, लेकिन वो एग जो है वो फर्टाइल नहीं होंगे। और अक्सर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने लगा हूँ कि ये जो सारे स्टेप हैं, अगर आपने देख लिए हैं कि यार उनकी हेल्थ ठीक है, उनकी एज पूरी है और जो है वो मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद भी ब्रीड नहीं कर रहे, तो अपना एक्सपीरियंस ब्रीडिंग फार्मूला कोई देने से पहले आपने ना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में है कि आपने ये चेक कर लेना कि क्या वो जोड़ा वहाँ पे कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है। जहाँ पे हम ब्रीड करवा रहे हैं, जहाँ पे आप ब्रीड करवा रहे हैं, आपने बड़ी कोशिश की, वो ब्रीड नहीं कर रहा, उसका केज चेंज कर दें। उसको जिस केज में लगा हुआ है उसको वहाँ से उठाकर किसी मिड वाले केज में या नीचे वाले केज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सिक्योर फील करे, क्योंकि बर्ड जब तक हैप्पी नहीं होगा, अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, फीमेल एग ले नहीं करेगा, वो ब्रीड नहीं करेगा। उसका हैप्पी होना और अपने आप को सिक्योर फील करना, वो सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि शफल कर दें हम उसको, हाँ, नीचे है तो ऊपर ले जाएं, ऊपर है तो नीचे। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बर्ड आप लेके आए बाहर से, वो जो ब्रीड कर रहा था उसका बॉक्स अंदर लगा हुआ था, आपने बाहर लगाया हुआ है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि मेरे पास भी एक पेयर था, वो ब्रीड नहीं कर रहा था, बॉक्स मैंने बाहर लगाए हुए थे, मैंने बॉक्स उठा के जैसे ही अंदर लगाया वो ब्रीड कर गया। अभी ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, बॉक्स को अंदर या बाहर करके देख ले, जगह चेंज करके देख ले, अगर फिर भी आपका वो पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, तो आपने जो है सबसे पहले आपने जो ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ जाना है वो है सीड्स। सीड्स में आप जो ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपको वेदर के हिसाब से देख के इस्तेमाल करना है, ना कि आप ये फार्मूला जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने गर्मियों में इस्तेमाल करना है या वेदर हब्स के। यानी अभी आप कह रहे हैं कि दिसंबर का तकरीबन ब्रीड चल रहा है। हाँ, क्योंकि आपने इंतज़ार कर लिया 2-3 महीने, आपको ब्रीड नहीं आई, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने जो सीड्स में बताने लगा हूँ वो आपने बराबर की मिकदार में लेने हैं। नंबर 1 आपने भंग के बीज लेने हैं, भंग के बीज लेने हैं। दूसरा आपने कनेरी सीड लेनी है। तीसरा आपने अलसी लेनी है। और चौथा आपने जो तिल होते हैं, जो हम जो कुलचे लगवाते हैं उस पर तिल लगते हैं, सफ़ेद तिल, वो आपने तिल ले लेने। ये 4 आपने चीज़ें बराबर की मिकदार में लेके इनको मिक्स करके रख लेना है। सबके लिए नहीं है, जो ब्रीड कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। अगर आपने जिस बच्चे दिए हैं उसको डालेंगे तो अपने बच्चे मार देंगे, फीड पे आ जाएगा वो। हाँ, वो आपने सिर्फ उस बर्ड को देना है जो आपकी कोशिशों के बावजूद भी वो ब्रीड नहीं, गाड़ियाँ लगा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बर्ड नहीं ब्रीड कर रहा। उसका क्या करना है, आपने जब भी फ्रेश दाना उसको डालना है, आपने उसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर देनी है। अच्छा जिब्रान भाई, ये थोड़ी सी टॉपिंग का क्या मतलब है? 1 टीस्पून कर दें हम, या बस आप ऐसे पकड़े और उसके ऊपर, यानी कि इन 3 पोटों में आपके जितना दाना आ जाए। आपने वो जो पॉट है ना, उसको, अब छोटा पॉट भी कोई लोग लगाते हैं, वो बड़ा लगाते हैं, यानी दाना उसका अलग से चलेगा। आपने उसको थोड़ा सा कवर कर देना है। सीड मिक्स जो पहले आम रूटीन में चल रही है वो चलेगी, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा टॉपिंग है। उसके बाद आपने इस पे एक्स्ट्रा टॉपिंग कर देनी है। ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि अगर आपका पेट ठीक हुआ तो आपको
कुछ दिनों में ही रिजल्ट मिल जाएगा। यानी मेल फीमेल अगर पूरा है, हाँ, जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो पहले हैं, आपने वो कंप्लीट कर लेने हैं। बर्ड हेल्दी हो, उसकी एज पूरी हो, मेल फीमेल कंफर्म हो, उसके बावजूद लोकेशन भी आपने चेंज करके देख ली है, उसके बावजूद भी नहीं आप कर रहा फिर है, आप तो ये 4 चीज़ों का मरकब है जो कि जिब्रान भाई ने हमें बताया है। तो ये आप उन बर्ड के ऊपर ट्राई कर सकते हैं जो आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। अच्छा जिब्रान भाई, एक और क्वेश्चन है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि अंडा बाहर लेकर देती हैं, उनका क्या करें? कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये देखा गया है कि बर्ड जो है ना, वो जैसा कि मैंने बताया, वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपने बॉक्स में नहीं जा रहा। ठीक है, अक्सर रिंगनेक में भी, कॉकटेल्स में भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो फीमेल बॉक्स में नहीं आती, एग तो उसने ले करना ही है, तो वो डर के बाहर ले कर देती है। तो मेक श्योर कर लें कि वो अगर अपने बॉक्स में जा रही है, कंफर्टेबल है, तो फिर भी अंडा बाहर ले कर रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। आप उसको अच्छा कैल्शियम का कम से कम 15 दिन का कोर्स करवाएं, वो फीमेल बॉक्स में ही एग ले करेगी, लेकिन उसका वहाँ पे सिक्योर होना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है, छिपकलियाँ, चूहे, छोटे चूहे होते हैं, वो अक्सर बॉक्स में जाके रात के टाइम बॉक्स में जाके बैठ जाते हैं। बर्ड वहाँ घबराता है, वो फिर डर के मारे बॉक्स में नहीं जाता, फीमेल एग ले करना है, वो बाहर एग ले कर देती है। अच्छा, मेरे पास भी एक केस था, तो उसमें ये हुआ कि बर्ड की पहली मरतबा ब्रीड थी, उस फीमेल ने पहला अंडा जो था वो बाहर ले किया, लेकिन पता नहीं क्या उसको अगले क्लास में हुआ, सॉरी उसी क्लास में ही, कि बाकी जो उसने 3-4 अंडे ले किए वो बॉक्स के अंदर ही दिए, और फर्टाइल भी हुआ वो। बस वो बर्ड का अपने आप को सिक्योर फील करना जरूरी है। कभी कभार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से एग का जो शेल है वो इतना मजबूत नहीं होता, फीमेल एग ले करती है, और जब वो उसको रोल करने लगती है तो वो उसका जो शेल है वो टूट जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बर्ड की चेस्ट पे, फीमेल की चेस्ट पे लगा होता है, या तो बाहर गिरा होता है या उसके साथ चिपका होता है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें कि यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अच्छा इमरान भाई, एक फैंसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? विकास भाई देखें, जब बर्ड को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है कि बर्ड को एग बाइंडिंग हो सकती है। फीमेल जो है ना, वो आपको फ्लोर पे नजर आएगी बैठी हुई, मुरझाई हुई, उसकी वेंट फूली होगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बर्ड को अक्सर एग बाइंडिंग हो जाती है। इसके अलावा आप बॉक्स में देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ साइज़ के एग नज़र आएंगे, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, टूटे हुए अंडे नज़र आएंगे, आपको लगेगा बर्ड ने अंडे तोड़ दिए। बेसिकली उसका शेल इतना हार्ड नहीं होगा, वीक होता है। जब आप देखेंगे टूटा हुआ अंडा तो आप उसको पकड़ के देख सकते हैं कि इसका शेल सही है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा एग डेफिशिएंसी है। इसके अलावा एक और निशानी भी है कि आपको जो उसका एग है उसके ऊपर आपको उभरे उभरे दाने से नजर आएंगे, जैसे अंडे को दाने निकले होते हैं वाइट कलर के। अक्सर आप मुर्गियों के भी एग लेने जाए ना किसी दुकान से, तो आप नोटिस करना कि उस पे भी ना उभरे उभरे चीजें, पंजाबी के अंदर पित्त निकली है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि उसको जो है ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ब्रीडिंग सीजन से पहले बर्ड को कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम ब्रीडिंग सीजन बॉक्स लगाने से पहले कम से कम भी 15 से 20 दिन का उनको मुसलसल एक कैल्शियम का कोर्स करवाते हैं, अच्छा कैल्शियम। कई लोग कहते हैं कि हम अंडों के छिलके, कटल फिश बोन, हमने इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, ये तो हम देते हैं, फिर भी क्यों हो गया? तो इसके लिए जो चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि आपको कैल्शियम के साथ साथ D3 की भी ज़रूरत है। D3 का मतलब ये होता है कि वो एक मोटर की तरह काम करती है, कि जैसे हम गमले में पौधों को पानी लगाते हैं और उनकी जो है वो टहनियों तक कैसे पानी जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक मोटर लगाई हुई है जो कि हम पानी नीचे डालते हैं और वो पानी हर टहनी, हर पत्ते, हर फूल तक पहुंचता है। इसी तरह जो D3 का काम होता है वो ये होता है कि वो हेल्प करता है कि आपने जो कैल्शियम दिया है, बर्ड ने पिया है, वो उसकी वेंट से वैसे के वैसे निकल ना जाए, बल्कि उनकी हड्डियों में जज्ब हो। तो वो उनकी जिस ऑर्गन को जो चीज़ों की ज़रूरत है, विटामिन वहाँ तक जो D3 है वो पहुँचाता है। अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा विटामिन भी यूज़ करें जिसमें D3 हो। तकरीबन हर विटामिन जो मल्टी विटामिन होते हैं उसमें D3 होता है। अच्छा, तो आपने ये नहीं करना कि आपने खाली कैल्शियम देते जा रहे हैं, तो वो उनकी जो है ना वो उनसे ज़ाया हो जाएगा। आपको D3 जो जिस भी कोई भी विटामिन पोल्ट्री का ले रहे हैं, इम्पोर्टेड ले रहे हैं, उसमें D3 का होना ज़रूरी है। ठीक, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जिब्रान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दोबारा से मैं बताता हूँ कि इनका यूट्यूब चैनल है बिग बर्ड लवर्स के नाम पे। मज़ीद आप कोई किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इनके चैनल पे जाएं और सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो उसको तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत सारी वीडियोस जिब्रान साहब आप डाली हुई हैं। सर्च करेंगे बिग बर्ड लवर्स के नाम से तो वो मेरी पिक्चर आ जाएगी, आप देख लीजिएगा।
जी। उसमें मैंने हर तरह की, हर टॉपिक पे, कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, और कोई ऐसा बर्ड भी नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। तो क्योंकि मैंने हर तरह के बर्ड लगाए हुए हैं, फिंच से लेकर अफ्रीकन ग्रे तक के जितने भी बर्ड आते हैं मैंने वो ब्रीड करवा रहा हूँ बड़े सालों से, और उस हर बर्ड पे वीडियो बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक। तो आपको आपके हर सोल्यूशन का जो है ना उस चैनल में मिल जाएगा। उम्मीद है आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, दूसरी वीडियो में अब मैं ना आपका वो दे देता हूँ बर्ड का जू, उसका जिक्र कर देता हूँ।